हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शुक्रवार को जिंदल मॉडर्न स्कूल में प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित किए जा रहे 500 बेड के अस्थायी कोविड अस्पताल का दौरा किया और वहां चल रहे कार्यों की प्रगति की बारीकी से समीक्षा की। अस्पताल की स्थापना को लेकर उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक करके विभिन्न जानकारियां ली। अस्पताल में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए कुछ तकनीकी उपकरणों के संबंध में हुई चर्चा के बाद डिप्टी सीएम ने कहा कि ये उपकरण एयरलिफ्ट करवाकर यहां लाया जाएगा ताकि अस्पताल को जल्द से जल्द कार्यान्वित किया जा सके। उन्होंने कहा कि अस्पताल को पूर्ण रूप से संचालित होने में 18 मई तक का समय लगने वाला है, लेकिन तेज गति से चल रहे कार्यों व सभी जरूरी प्रबंधों व व्यवस्थाओं की समीक्षा के बाद इसे 16 मई तक संचालित किए जाने की समय सीमा निर्धारित की गई है। इस दौरान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा, जो हमारा 500 बेडेड ऑक्सीजन हॉस्पिटल बन रहा है, जिसके अंदर जिंदल स्टील का भी बहुत सहयोग रहा कि उनके प्लांट से हमें डायरेक्ट पाइपलाइन इस इंफ्रा के लिए मिल रही है। इसको जल्द से जल्द कैसे शुरू किया जाए, कुछ टेक्निकल पार्ट्स की रिक्वायरमेंट अभी पेंडिंग है, जिनको हम कोशिश कर एयरलिफ्ट करा लेंगे। जो 13 तारीख 14 तारीख तक डिले कर रहे हैं ऑक्सीजन टेस्टिंग का, कोशिश करके 10 को एयरलिफ्ट करा के उसको भी हम स्टार्ट करेंगे। साथ में यहाँ मेडिकल स्टाफ जो आना है उसके लिए कल रिव्यू करेंगे कि पूरे हरियाणा के हमारे लेबर डिपार्टमेंट की जो ईएसआई विंग है उसके स्टाफ को कैसे यहाँ डाइवर्ट किया जाए और मेडिकल स्टाफ भी जो रिक्वायरमेंट है उसको कैसे टाइमली पहुँचाया जाए। आज 18 का हमारा इसका टारगेट था, उसको हमने कट डाउन किया है 16 का, और मैं उम्मीद करता हूं अगर पार्ट्स हमारे एयरलिफ्ट हो जाए तो उसको हम और 2-3 दिन 14 तारीख या 13 तारीख तक भी प्रीपोन कर पाएंगे और जल्द से जल्द इस फैसिलिटी को रनिंग करेंगे। हमारा तो यही मानना है कि इस महामारी के अंदर फर्स्ट अगर कोई लाइफ सेविंग सपोर्ट है तो नॉन स्टॉप सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है, और ये एक एडवांटेज रहेगी हमारे प्रदेश के इस क्षेत्र को, जो इस नेशनल हाईवे बेल्ट पर लगने वाले ज़िले हैं, साथ में जींद हो, कैथल हो, भिवानी हो, दादरी हो, उन तमाम ज़िले को एक फर्स्ट हैंड सपोर्ट क्रिटिकल पेशेंट्स को हम दे पाएंगे। ओवरऑल हरियाणा में क्या सिचुएशन है फिलहाल सर, और किस तरह से आगे? 2 दिन से तो एक सर्ज दोबारा आया है जिसके अंदर 15,000 के लगभग पेशेंट्स आ रहे हैं, मगर पिछले दिनों के अंदर जो लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई दूसरी स्टेटों से आनी थी उसका रेगुलर फ्लो आ रहा है। मैं ये मानता हूँ क्योंकि हम एक प्रोडक्शन स्टेट नहीं थे ऑक्सीजन के, हम तो हमेशा इंपोर्ट कराते थे। आने वाले समय के अंदर ये चीज़ और बेहतर होगी जब हमारे यहाँ जो DRDO की मदद से, PM केयर से लोग जो स्टेट में डोनेट कर रहे हैं उसकी मदद से प्रोडक्शन लिक्विड ऑक्सीजन की शुरू हो जाएगी और हॉस्पिटल्स भी खुद अपने आप को इक्विप कर लेंगे, तो ये किल्लत तो नहीं आएगी। मगर किल्लत जो आने वाले समय में है, जिस तरह से नंबर्स बढ़ रहे हैं, मेडिकल स्टाफ पर्याप्त मात्रा में रहे, वही लोगों को सुरक्षित रखना है। सर वीट और सरसों की परचेज को लेकर से कुछ चल रहा है सर, क्योंकि अभी तक जिस तरह से बंद है तो उसको लेकर भी काफ़ी। देखिए, लॉकडाउन में हमने निर्णय लिए, डिप्टी कमिश्नर से मेरी भी चर्चा हुई है। सिरसा फतेहाबाद के अंदर, जींद के अंदर डिमांड आई है। हिसार के भी कई मंडियां हैं जहां आज के दिन कई फार्मर्स बचे हैं, तो अगर खोलनी पड़ी भी तो लॉकडाउन के बाद 2-4 दिन जो हमें एडिशनल परचेज करनी पड़ेगी। मगर हमारी पिछले साल से भी 6 लाख मेट्रिक टन एडिशनल आई है, और उसके साथ साथ प्रदेश के अंदर पहली बार ऐसा है कि लगभग 82% किसानों का पैसा जो मंडियों में दाना आया था उनके खातों में ट्रांसफ़र हो चुका है। और हमारा यही प्रयास है कि जो बैलेंस है, जहां लिफ्टिंग नहीं हो पाई थी, जल्द से जल्द उन मंडियों को खाली करके बचे किसानों का पैसा दिया था। मजदूरों की घर वापसी होने लगी है सर, इंडस्ट्री धीरे धीरे मतलब रोस्टर वाइज बना है सर, ताकि उनका इंडस्ट्री पूरी तरह से परमिटेड है चलने के लिए। लॉकडाउन इंडस्ट्री के ऊपर सिर्फ उसको एक परमिशन लेनी है। जहाँ इंडस्ट्री का कोई मालिक बंद कर रहा है क्योंकि डिमांड प्रोडक्ट की नहीं रही, वहाँ भी प्रदेश सरकार आने वाले समय में निर्णय लेगी कि उनको और क्या मदद दी।